2019 में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी और अब उनकी पत्नी किरण कमलेश तिवारी को भी एक धमकी भरा पत्र आया है। हालांकि उर्दू में है, लेकिन इनका कहना है कि उसमें लिखा गया है कि जहां हम तुम्हारे पति को भेजे थे वहां हम आपको भी भेज देंगे। हमारे साथ हैं किरण तिवारी जी। बताइए कि किस तरीके का पत्र मिला है और कैसी धमकी उसमें दी? पत्र तो मुझे धमकी वाला मिला है कि जैसे कमलेश तिवारी को मैंने मारा वैसे आपको भी हम मार देंगे, और उसको तो जहानुमा भेज दिए हैं, आपको भी जहानुमा भेज देंगे, आपको भी काट देंगे, आपके परिवार को भी ख़त्म कर देंगे, और उसकी तो लहाज मिली लेकिन आपकी तो लहाज भी नहीं मिलेगी। इस तरीके का उसमें सारा लिखा हुआ है। क्या लगता है आपको कि कौन लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने इस तरीके की धमकी दी हो? आदि मानसिकता वाले, और कोई नहीं हो सकता। इस तरीके का कौन धमकी दे सकता है कि काट देंगे मार देंगे? जिहादी मानसिकता वाले ऐसे होते हैं, वही कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से वो पत्र है वो उर्दू में है, तो कैसे आप कह सकती हैं कि उर्दू ट्रांसलेट आपने कराया होगा? कैसे कराया, क्या है? मैंने उसको ट्रांसलेट करवाया, क्योंकि हर लोगों के मोबाइल में ट्रांसलेटर नहीं होता है, कुछ लोगों के मोबाइल में ट्रांसलेटर होता है। उसके द्वारा मैंने ट्रांसलेट करवाया, फिर उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने इस चीज़ पे थोड़ा से हमने कहा कि अपने निजी थाने में देने नहीं दिए। फिर हमारे पास जब ये मैटर हो गया, कन्हैया लाल वाला जो मैटर हुआ, ये घटना होने के बाद मुझे ये लगा कि मैं अगर हम लेटर भी नहीं देते हैं तो मुझे कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। कम से कम ये प्रशासन तो वो शासन तक जानी चाहिए बात को। अगर यही बात उदयपुर में हुई होती या वहाँ पुलिस कर्मी अगर इस बात का संज्ञान लिए होते, उनको जेल भेजा गया होता, उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती, तो आज कन्हैया लाल का हत्या नहीं हुई होती। तो ये थोड़ा से जो है कार्रवाई नहीं करते हैं ना, कार्रवाई में ढीला करने के बाद ये घटना होती हैं। आपने सुरक्षा की बात की, तो क्या लगता है आपको कि सुरक्षा अभी और सुरक्षा की ज़रूरत है? मुझे बाहर जाने के लिए सुरक्षा की बात करें, मेरे यहाँ सुरक्षा भरपूर है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं तो मेरे पास एक ही गनर है, और हमेशा इस तरीके का अगर पत्र आया है मेरे पास, और हम फेसबुक पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर हम चलाते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे पति की हत्या हुई है, मेरे तो अंदर आग जल रही है कि हम कब पाएँ और क्या कर दें इनके साथ। मुझे गुस्सा आता है, हम फेसबुक पर डालते रहते हैं। मेरे पास ये पत्र आया तो हमको तो लगता है कि अब इस तरीके का पत्र आने का मतलब है कि मुझे पूरे ज़िंदगी भर के लिए खतरा है। लेकिन मुझे डर नहीं है। अब डर नहीं है तो इसका मतलब अगर मेरे पास गनर अगर है एक, तो अब बाहर जाने के लिए मुझे तिवारी जी के केस में हम जाते रहते हैं, मेरे पास एक गनर है। अगर 4 आतंकवादी आकर के मेरा दरवाज़ा घेर लिए गाड़ी, तो मेरा एक गनर कितनी गोली चलाएगा? वो तो ढूंढते रहते हैं ना कि हमको बाहर मार दें या घर में घुस करके मार दें। मारने के लिए उनके पास बहुत सारी जगहें हैं, तो हम जानबूझ के कुआं में नहीं कूदेंगे ना। मुझे अगर केस में जाना है तो हम तो सरकार से सुरक्षा मांगेंगे। जिनको खतरा नहीं है उनको तो इतनी सुरक्षा दी जा रही है, जो मंत्री विधायक जिनका कोई मतलब नहीं है, और हम लोगों को, जो हम लोग टारगेट पे रहते हैं, उनको सिर्फ एक ही गनर दिया जाता है कि आप लोग मरोगे तो हम राजनीति करेंगे। अच्छा, क्या मानती हैं आपकी, जैसे चाहे नूपुर शर्मा हो या फिर कन्हैया टेलर, जिस तरीके से कन्हैया टेलर की हत्या की गई, आप इस तरीके की उस पर पोस्ट करती हैं, तो कहीं क्या लगता है आपको कि उस पोस्ट को लेकर के तो नहीं यहाँ पर आपको धमकी भरा पत्र? हमारी देखिए, तिवारी जी के घटना के बाद मेरा पोस्ट चलता रहता है। हालांकि वो हटा दिया जाता है फेसबुक से, जब भी हम डालते हैं वो तुरंत हटा देते हैं, लेकिन हम डालते रहते हैं। मुझे तो तब से ही जलन है। और उसके बाद फिर दोबारा कन्हैया लाल जैसी घटना हुई, 2 दिन मुझे इतना मतलब कि इतना तकलीफ़ हुई। हम 2 दिन से मैंने खाया पिया नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुकी, मेरा भी परिवार बर्बाद हो गया, इस तरीके कन्हैया लाल का भी परिवार बर्बाद हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर उस पर संज्ञान लिया गया होता, अब आखिर उसको सुरक्षा दी जा रही है, उनके नौकरी दी जा रही है, मुआवजा दिया जा रहा है। अब उसका तो पति चला गया ना, उसकी तो कमी हो गई, उसके पति की तो कमी हो गई उसके ज़िंदगी में। अब आप सुरक्षा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसका क्या ही मतलब है? जो कमी हो तो पूरी नहीं हो सकती ना उसकी। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नूपुर शर्मा पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि उनकी वजह से जो बयान हुआ उसको लेकर के हिंसा फैली, और जो उनको फटकार लगाई, क्या कहेंगे यहाँ पर, जिस तरीके की जो फटकार उनको सुप्रीम कोर्ट जब हमारे
तिवारी जैसा, कमलेश तिवारी जैसा केस सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के चला गया प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाई थी वो लोगों ने एप्लीकेशन, तो लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर के वो डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ चला गया है। जब ऐसे फैसले हो जाते हैं तो हम उसके पे क्या ही टिप्पणी करें। वो तो जो है एक बहुत बड़ा न्याय प्रक्रिया, वहाँ पर न्याय होता है ना, हम लोगों के लिए न्याय के लिए वहाँ हम जाते हैं, हम लोग न्याय लेने लिए। इस तरीके से अगर आपके कुरान में अगर ऐसा ना लिखा होता तो नुपुर शर्मा क्यों बोलती? लिखा है ना, इसको स्वीकार क्यों नहीं मुसलमान करता है? क्यों नहीं करता है? भैया मेरी भी रामायण उठाइए, मेरा भी गीता उठाइए, मेरे भी कोई भी ग्रंथ उठाइए, मेरे उसमें ग्रंथ में कुछ कहीं नहीं लिखा। आप खूब पढ़िए, तुम्हारे कुरान में हदीस में ऐसा लिखा तभी तो। अरे भैया आयतें लिखी, हम सार्वजनिक कर सकते हैं उसको, उसके बाद कानून व्यवस्था कहता है माफ़ी मांगो। अरे माफ़ी मांगे का क्या उचित है? झुकाना चाहते हो मुसलमानों के पैरों के नीचे? इसे नहीं तो ये तालिबानी सरकार यहाँ बना दो, आतंकवादी सरकार बना दो, जिससे हम लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे। जो टोपी लगाना टोपी लगाएगा, जिसको अल्लाह अकबर करना हो अल्लाह अकबर करेगा। आखिर इस तरीके से हम लोगों के साथ क्यों होता है? सच्चाई कहने पे प्रतिबंध है, गला काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके बाद कानून से भी हमको और सुरक्षा नहीं मिल रही है। फिलहाल आपकी सुरक्षा बढ़ाई? मेरी सुरक्षा नीचे बढ़ाई गई है। गनर के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये थी हिंदूवादी नेता किरण तिवारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पत्र आया है ये जिहादियों का काम हो सकता है, उन्हीं के द्वारा ये पत्र दिया गया है। फिलहाल इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और सुरक्षा कर्मियों की मांग इनकी अभी और भी जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।